नमस्कार दोस्तों श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन संबंधित सभी अपडेट और अन्य अपडेट भी रहती हैं। सभी अपडेट्स को पाने के लिए, सभी न्यूज़ को पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में आज की पहली खबर है, रेलवे ने लॉन्च किया सुपर ऐप रेल वन। तो रेल वन के नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसे रेलवे ने लॉन्च किया गया है, जिसमें टिकट बुकिंग, पीएनआर, ट्रेन रनिंग स्टेटस व रेल हेल्पलाइन समेत 9 सुविधाएं एक प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। रेलवे ने यात्रियों की सभी आवश्यक सेवाओं के लिए एक वन स्टॉप समाधान निकाला है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को रेल वन नामक सुपर ऐप लॉन्च किया। इसके माध्यम से टिकट बुकिंग से लेकर के शिकायत दर्ज कराने तक की सभी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध रहेंगी। इस ऐप से अब यात्रियों को अलग अलग ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रेल वन ऐप के माध्यम से रेलवे से संबंधित 9 प्रकार की सुविधाएं एक ही जगह पर मिलेंगी। हालांकि आईआरसीटीसी पर टिकटों का आरक्षण जारी रहेगा। रेल वन ऐप यूजर्स के लिए स्पेस बचाने में भी सहायक है, क्योंकि अब उन्हें विभिन्न सेवाओं के लिए अलग अलग ऐप रखने की आवश्यकता नहीं होगी। इस ऐप में सिंगल साइन आने की सुविधा भी है, जिसमें एम पिन बायोमेट्रिक के जरिए लॉगिन किया जा सकता है। रेल मंत्री ने नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में रेल सूचना प्रणाली केंद्र क्रिश के 40वें स्थापना दिवस पर इस ऐप का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि इस ऐप के माध्यम से रेल यात्रियों की सुविधा बेहतर रहेगी। इसके बाद दोस्तों दूसरी खबर है, शिक्षा सेवा चयन के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। कई दिनों से मैं बार बार आपको अपडेट दे रही हूँ कि टीजीटी पीजीटी में जो अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है 2022 में, वो लगातार जुटे हुए हैं और नए भर्ती के लिए भी जुटे हुए हैं। अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश है। उन्होंने कहा है अभ्यर्थियों ने कि अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। प्रयागराज 3 साल पहले विज्ञापित टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं बार बार स्थगित होने से युवा मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन और अध्यक्ष व अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के बाद कई बार परीक्षाओं को स्थगित किया गया। लगातार परीक्षा को तीसरी बार स्थगित किया गया है। अब डेट भी अभी तक नहीं दे रहे हैं। इसके बाद बच्चे इसीलिए परेशान, लगातार 3 वर्षों से कोई तैयारी करता हुआ चला आ रहा है, उसे परीक्षा की डेट नहीं दी जा रही। बार बार परीक्षाओं की डेट तो आ रही है, लेकिन कैंसिल करा दे रहे हैं। मानसिक रूप से बच्चा प्रिपेयर है, लेकिन हमारे आयोग के जो अध्यक्षा महोदय हैं, वो अभी पेपर नहीं करा पा रही हैं। इसके बाद कंप्यूटर सहायक के 13 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। मैंने आपको कल शॉर्ट्स में भी बताया था, यूपीपीएससी की थ्रू कंप्यूटर सहायक की जगह आई हैं, जिसमें 1/7/2025 से आवेदन शुरू होने हैं और 2/7/25 तक आवेदन होने हैं, 2/8/25 तक होने हैं। इसमें वेबसाइट दी है, आप हमारे शॉर्ट्स में जाकर के चेक कर सकते हैं, उसमें वेबसाइट दी हुई है, उसके थ्रू आप जा कर के आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा की जो योजना है वो 1.5 घंटे की लिखित परीक्षा होगी। उसमें 100 प्रश्न होंगे। सामान्य हिंदी, सामान्य बुद्धि परीक्षा, सामान्य ज्ञान व कंप्यूटर ज्ञान के 25-25 प्रश्न शामिल होंगे। एक प्रश्न गलत होने के लिए एक अंक निगेटिव मार्क भी होगा। कितना? 0.3 थी, और एक प्रश्न के लिए 1 नंबर है, यानी कि 1 नंबर का एक प्रश्न है। कुल 100 प्रश्न होंगे, पूर्णांक भी 100 अंकों का ही होगा। 0.33% की निगेटिव मार्किंग है। 87 विद्यालयों को यूपी बोर्ड की मान्यता। उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश के 87 विद्यालयों को यूपी बोर्ड की मान्यता दे दी है। जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्ता की ओर से यूपी बोर्ड की ओर से भेजे गए प्रस्ताव की सहमत जताते वित्त विहीन विद्यालयों को 2027 तक मान्यता प्रदान करने की संस्तुति भी की गई है। इसके बाद दोस्तों
अगली खबर, बच्चों को हलवा खिलाकर स्कूल चलो अभियान शुरू किया। कल